विक्रांत पर पहली महिला कमांडर ऑफिसर के रूप में पदस्थापित होने वाली आदरणीय प्रियंका चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि उसके बाद इंडियन आर्मी में नौसेना में महिला अफसरों की पोस्टिंग शुरू हुई तो पहली लेडी ऑफिसर के रूप में आदरणीय प्रियंका जी हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि आप पधारें और संक्षिप्त और प्रभावी रूप से माननीय वसुंधरा जी की गरिमा में उपस्थिति में महिला शक्ति को संबोधित करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम जी। मंच पर उपस्थित वसुंधरा मैडम शायद वो पर्याय ही बन गई है मोटिवेशन का, हमारे समाज के लिए ही नहीं सभी नारियों के लिए। और शुरुआत मैं उन्हीं से करना चाहूँगी क्योंकि जब मैं लो फील करती हूँ तो राजस्थान में मुझे कोई और महिला पर्याय के रूप में नज़र नहीं आती मैडम को छोड़कर। मैडम का संघर्ष तो सार्वजनिक रूप से हम लोगों को शायद 10% पता होगा, 90% सिर्फ मैडम जानती होंगी कि उसके पीछे क्या मेहनत उनकी रही होगी। तो ऐसे व्यक्तित्व की इस गरिमामय उपस्थिति के बीच में अगर मुझे हरिराम जी ने 2 मिनट का समय दिया है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा जीवन का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, तो बहुत ही उपलब्धि की बात मेरे लिए होगी। समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति राजा राम जी साहब को कौन नहीं जानता, उन सबको भी आपको भी मेरा नमन। और उपस्थित मंच पर सभी अतिथि जिनको मिलने का मौका सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि ये जाट महिला शक्ति संगम जैसा एक कार्यक्रम हरिराम जी की एक सोच उन्होंने ये शायद बनाई और ऐसा उन्होंने सोचा। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार हरिराम जी के लिए हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। एक फौजी को सिर्फ मोटिवेशन जो आता है ना वो आवाज़ से ही आता है, तो जब तक आप तालियां एकदम गर्मजोशी और जाट स्टाइल में नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। धन्यवाद मेरे शब्दों का सम्मान रखने के लिए। मैं बहुत ही राजाराम साहब मुझे जानते हैं, बहुत छोटे से गांव से बानसूर तहसील अलवर जो अब कोटपुतली बहरोड ज़िला है वहाँ की रहने वाली हूँ। और शक्ति की बातें बहुत कर ली हमने, लेकिन वो शक्ति को सबसे पहले जो पहचानते हैं वो आपके माता पिता होते हैं, वो आपका परिवार होता है। तो मैं एक ऐसी माँ की पुत्री हूँ और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और हर जन्म में मुझे ऐसी माँ मिले, मेरी ऐसी इच्छा है। तो मेरी माँ ने बहुत फॉर्मल एजुकेशन ना होते हुए भी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद मुझे इतना हौसला दिया कि मैं सेना में जा पाई, उस परिवार की लड़की जिसके परिवार में कोई सेना में नहीं था। और सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला कि 2020 में मुझे INS विक्रमादित्य पर पहली महिला अधिकारी के रूप में उपस्थित होने का मौका मिला। और उसके बाद महिला अधिकारियों की पोस्टिंग एक रूटीन बन गई। मुझे उस वक्त का एक वाकया याद है जब मैडम ने मुझे उसके लिए बधाई दी थी, तो मुझे लगता था कि उपलब्धि इससे अच्छी कुछ हो नहीं सकती है जो आपको उनसे बधाई मिले, उनसे अभिनंदन मिले जिनको आप प्रेरणा मानते हैं। तो मैडम का उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो प्रेरणा आज कल भी थी, आज भी है और आगे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेंगी। और हमें उनसे ये प्रेरणा हर तरह से, उनके व्यक्तित्व से, उनके करियर से लेते ही रहना चाहिए। आप सब समाज का इस जो भी मेरा अनुभव रहा है, इस तरीके से अगर मैं आगे आपके लिए कुछ भी योगदान दे पाऊँ उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के लिए हरिराम जी और आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके साथ में मुझे ये मंच साझा करने का अवसर मिला। धन्यवाद। राम राम जी।